अडानी ग्रुप के मुखिया गौतम अडानी के खिलाफ रिश्वतखोरी और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगने के बाद गुरुवार को भूचाल मच गया। अडानी समूह के सभी शेयर औंधे मुंह गिर गए। हालांकि शुक्रवार का दिन अडानी शेयरों के लिए राहत भरा रहा। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, अडानी टोटल गैस, एसीसी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट और एनडीटीवी जैसे शेयर कारोबारी दिन की समाप्ति पर हरे निशान पर बंद होने में कामयाब रहे। लेकिन तब भी अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी पावर जैसे शेयर नुकसान में ही हैं। वैसे अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में नहीं और इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तब भी अडानी शेयरों में आए भारी उतार चढ़ाव को आपको जानना चाहिए, क्योंकि कई म्यूचुअल फंड कंपनी हैं जो अडानी शेयरों में निवेश करती हैं। बड़े म्यूचुअल फंड कंपनियों की अगर हम बात करें तो क्वांट म्यूचुअल फंड ने अडानी समूह के शेयरों में सबसे ज्यादा निवेश किया हुआ है। क्वांट म्यूचुअल फंड 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की एसेट मैनेज करता है और बीएस की एक रिपोर्ट में प्राइम डेटाबेस के आंकड़ों के हवाले से कहा गया है कि क्वांट म्यूचुअल फंड के पास अक्टूबर महीने के आखिर में अडानी समूह की अलग अलग कंपनियों के करीब 5,000 करोड़ रुपए के शेयर हैं। ये वैल्यू 31 अक्टूबर के शेयर प्राइस से निकाली गई है। क्वांट म्यूचुअल फंड पिछले महीने अडानी एंटरप्राइजेस के 4,200 करोड़ रुपए के क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी क्यूआईपी में सबसे बड़ा निवेशक रहा है। इसकी स्कीम्स ने 2,962 रुपए प्रति शेयर के भाव पर करीब आधे शेयर्स खरीदे थे और तब से शेयर में 20% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। हालांकि शुक्रवार को अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 2% की बढ़त के साथ 2,229 रुपए पर बंद हुआ। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के वक्त भी क्वांट अडानी की कंपनियों के शेयरों में निवेश करने वाला सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड निवेशक था। क्राइसिस के बाद वो अडानी के शेयरों से बाहर आ गया था और राहत की बात ये रही कि उसके ज्यादातर दाव ने मुनाफा कमाया था। वैसे ऐसा नहीं है कि क्वांट म्यूचुअल फंड इकलौता म्यूचुअल फंड हाउस है जो अडानी के शेयरों में निवेश कर रहा है। 3 सबसे बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और एसबीआई म्यूचुअल फंड की एक्टिव इक्विटी स्कीम्स ने अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में करीब 2500 करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है। वहीं 3 म्यूचुअल फंड हाउसेस मिरे एसेट, टाटा म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ में से हर एक ने अडानी के शेयरों में 31 अक्टूबर तक 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लगाया। वहीं कोटक म्यूचुअल फंड ने 922 करोड़, फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड ने 473 करोड़ और निप्पॉन का अडानी शेयरों में 422 करोड़ रुपए का निवेश है। अक्टूबर 2024 की बात करें तो ट्रेंडलाइन के आंकड़ों के मुताबिक 83 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर खरीदे हैं, जबकि 20 फंड्स ने शेयर बेचे थे। इस दौरान म्यूचुअल फंड्स ने अपने पोर्टफोलियो में अडानी एंटरप्राइजेस के 46 लाख शेयर जोड़े हैं। क्वांट स्मॉल कैप फंड अक्टूबर 2024 में अडानी एंटरप्राइजेस का सबसे बड़ा खरीदार रहा और उसने अडानी एंटरप्राइजेस के 24,68,292 शेयर खरीदे, जबकि इन्वेस्को इंडिया आर्बिट्राज फंड ग्रोथ ने सबसे ज्यादा 7,56,900 शेयर बेचे। अडानी के ज्यादातर शेयरों में शुक्रवार को आई रिकवरी कितनी टिकाऊ है, इसका पता तो सोमवार को बाजार खुलने पर ही लगेगा। वहीं दूसरी ओर मार्केट रेगुलेटर सेबी की ओर से भी अडानी मामले में जांच की खबरें अब आ रही हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में मामले से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सेबी अडानी से जुड़े मामलों की जांच कर रहा है और सेबी ये जानना चाह रहा है कि क्या अडानी ग्रुप ने बाजार के लिए अहम जानकारी को छुपाकर डिस्क्लोजर के नियमों का उल्लंघन किया है।